के वीडियो में एक नया बिजनेस शेयर करने वाले हैं। शायद इस बिजनेस को पूरे भारत में अभी कोई नहीं कर रहा है। अगर आप करने में इंटरेस्टेड हैं तो दोस्तों इसकी शुरुआत आप कर सकते हैं। यह दोस्तों क्यों बहुत ज़्यादा चलने वाला है आने वाले भविष्य में, क्योंकि लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं और यह जो बिजनेस है स्वास्थ्य से संबंधित है। और दोस्तों इसका बिजनेस बहुत ही बढ़िया आगे चल के चलने वाला है। इसमें नुकसान कुछ नहीं होगा। अगर आप इस बिजनेस को नहीं भी कर पाते हैं तो इसमें जो चीज़ें प्रयोग की जाएगी वो चीज़ें कभी वेस्ट नहीं जाएगी। तो दोस्तों अगर आप इस बिजनेस को अपना ब्रांड बना के करना चाहते हैं तो ब्रांड बनाने के लिए क्या क्या चाहिए उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। दोस्तों ब्रांड बनाने के लिए एक ब्रांड नेम चाहिए। तो ब्रांड नाम एक अच्छा सा यूनिक सा होना चाहिए और वह छोटा होना चाहिए। तो दोस्तों ये ब्रांड नाम को सिलेक्ट करिए। अब इस नाम से कोई और प्रोडक्ट ना बना पाए, कोई और अपनी कंपनी का नाम ना रख पाए, इसके लिए दोस्तों हमें ट्रेडमार्क करवाना पड़ता है, यानी रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। तो दोस्तों ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कहाँ होता है, इसके लिए भारत सरकार की एक संस्था है जिसे आईपी इंडिया कहते हैं। इसी आईपी इंडिया पे सारे प्रोडक्ट रजिस्टर्ड होते हैं, सारे प्रोडक्ट ट्रेडमार्क होते हैं। आप गूगल पे जाके सर्च करिए दोस्तों आईपी इंडिया। जैसे आईपी इंडिया आप डालेंगे दोस्तों उसकी वेबसाइट खुल जाएगी, वहाँ पब्लिक सर्च का ऑप्शन आता है, आप खुद सर्च कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप प्रोडक्ट को ट्रेडमार्क करवाते हैं इसके लिए कुछ सरकारी फीस देना पड़ता है। सरकारी फीस की बात करें तो दोस्तों आज के समय में 3,500 रुपये वन टाइम देना पड़ता है और ये आपका प्रोडक्ट 10 साल के लिए रजिस्टर्ड होता है। 10 साल के बाद आपको अपने प्रोडक्ट को फिर रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। अब 10 साल बाद जो सरकार की फीस होगी, टर्म कंडीशन होगा, उस हिसाब से आपको फीस पे करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या निकल के आया, एक ट्रेडमार्क यानी ब्रांड नेम। अब इसी ब्रांड नेम से दोस्तों आप इस क्षेत्र में बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं, कई सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो आपने अपना ब्रांड नाम ट्रेड करा लिया। अब दोस्तों ये फूड प्रोडक्ट में आता है। तो जो आज हम बिजनेस आइडिया शेयर कर रहे हैं ये फूड प्रोडक्ट। तो अगर आप कोई फूड का बिजनेस करने वाले हैं तो उसके लिए आपको FSCI रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, यानी फूड रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। इसकी फीस मात्र 100 रुपये है 1 साल के लिए। तो 1 साल के लिए 100 रुपये है। तो आप अपने मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं या जनसुविधा केंद्र के माध्यम से इसे अप्लाई कर सकते हैं। 2 कागज हो गया। तीसरा कागज दोस्तों अगर आप बड़े लेवल पे करना चाहते हैं तो इसकी ज़रूरत है। अगर बड़े लेवल पे नहीं करना चाहते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं, अभी आप शुरुआत कीजिए। जब आपका बिजनेस स्टेप बाय स्टेप बड़ा हो जाएगा तब आपको लेना पड़ेगा, वो है GST नंबर। दोस्तों GST नंबर बहुत ही कंपलसरी है। अगर आप बड़े लेवल पे, शुरुआती तौर पे कोई ज़रूरत नहीं है। अभी आप शुरुआत करिए, बिजनेस को सीखिए और बिजनेस को बड़े लेवल पे ले जाइए। लेकिन अगर आप बिजनेस ऑनलाइन बेचना चाहते हैं तो शुरू में भी आपको GST नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन जो ई-कॉमर्स कंपनियां हैं वो बेचने के लिए आपसे GST नंबर मांगती हैं और GST नंबर कंपलसरी होता है। तो आप चाहें तो GST नंबर ले सकते हैं, आप चाहें तो GST नंबर नहीं ले सकते हैं। अगर आप GST नंबर लेते हैं तो इसके हम फीस की बात करें तो कोई सरकारी फीस नहीं है। जिसके माध्यम से आप लेंगे, जिस संस्था के माध्यम से लेंगे या जिस सेल्टेक्स एडवोकेट के माध्यम से आप लेंगे दोस्तों अपना चार्ज आपसे ले सकते हैं। तो कागज आप क्लियर हो गए, ब्रांड कैसे बनाया जाता है ये भी क्लियर हो गए। अब दोस्तों इसका 2 काम बचा है, बिजनेस कौन सा है, बिजनेस को कैसे करना है और इसकी मार्केटिंग कैसे करना है, कितना प्रॉफिट और लॉस होगा, इस पे अब हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज का बिजनेस आइडिया जो है। दोस्तों आज हम जिस बिजनेस की बात कर रहे हैं तो आप आटा का नाम सुने होंगे। एक गेहूं का आटा बिकता है, जौ का आटा बिकता है, चने का आटा बिकता है और दोस्तों मल्टीग्रेन आटा बिकता है। इतने तक आप अभी तक आटे के बारे में सुने होंगे। आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों जीरो ग्रेन आटा। जीरो ग्रेन आटा का मतलब इसमें कोई भी अनाज यूज नहीं होगा, इसमें कोई भी दालें यूज नहीं की जाएगी, इसी को जीरो ग्रेन आटा कहते हैं। और आज के समय पे दोस्तों आप यूट्यूब पे देंगे बहुत सारे हेल्थ टिप्स दिए जा रहे हैं।
बहुत सारे हेल्थ एक्सपर्ट हैं जो ये बता रहे हैं कि आज के समय में अगर आपको शुगर बीमारी से बचना है, डायबिटीज से बचना है, ब्लड प्रेशर से बचना है, मोटापे से बचना है, तो जीरो ग्रेन आटा प्रयोग करिए। जीरो ग्रेन आटा दोस्तों, आज हम इसी की बात कर रहे हैं। तो आप जीरो ग्रेन आटा अगर अभी आप बना करके दोस्तों अपना मार्केट में पहले ब्रांड लाते हैं, तो जिसका ब्रांड पहले आता है लोग उसे ज़्यादा अट्रैक्टिव करते हैं, उससे ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। दोस्तों आप गूगल पे सर्च करिए, आप देखिए कोई नहीं बेच रहा अभी जीरो ग्रेन आटा, कोई नहीं बेच रहा। बस वही जो हेल्थ टिप्स बता रहे हैं, जो हेल्थ एक्सपर्ट यानी जो हेल्थ के डॉक्टर बता रहे हैं जीरो ग्रेन के आटे पे, वो लोग खुद बना करके यूज करते हैं। तो अगर आप इसे बनाना चाहते हैं और बेचना चाहते हैं तो इसकी मार्केटिंग कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पैसे वाले हैं और दोस्तों वैसे भी हैं, वो इसे बना नहीं सकते हैं, उनको इतना तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, तो खरीद लेते हैं। तो आप अपना ब्रांड अभी से आप बना सकते हैं। तो आप क्लियर हो गए जीरो ग्रेन आटा। तो जीरो ग्रेन आटा बनाने में किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जाएगा, चलिए हम जानते हैं। कितनी मात्रा में डालना है, उसकी लागत क्या आएगी, मार्केटिंग कैसे करना है। दोस्तों जीरो ग्रेन आटा बनाने के लिए आपको सबसे पहले बादाम की जरूरत है। बादाम कितना चाहिए, अभी दोस्तों हम आपको छोटे में बता रहे हैं। इसी रेशियो में, इसी फार्मूले से आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। फार्मूला यही होगा, इतनी मात्रा में आपको डालना है। बादाम 1 किलो लेना है आपको, मूंगफली 1 किलो लेना है, मखाना 1 किलो लेना है, छुहारा आधा किलो लेना है और कोकोनट पाउडर आधा किलो लेना है। कोकोनट पाउडर दोस्तों आपको मार्केट में मिल जाएगा, बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, या तो उनसे आप कोकोनट पाउडर ले लीजिए। अब दोस्तों अगर एक किलो लेते हैं तो किलो में थोड़ा सा रेट महंगा पड़ता है। जब इसे आप आगे बड़े लेवल पे करेंगे तो आप यहाँ पे 50 किलो लेंगे, 20 किलो, तो वहाँ पे और सस्ता पड़ता है। अगर हम किलो की बात करें तो दोस्तों एक चीज़ और ध्यान देना है, जो आप क्वालिटी इसमें ले रहे हैं, बादाम ले रहे हैं, मूंगफली, मखाना, ये दोस्तों क्वालिटी अच्छी लीजिएगा। कुछ क्वालिटी मार्केट में मिलती है उसे मत लीजिएगा। जैसे अगर हम बादाम की बात करें तो बादाम मार्केट में 2 टाइप की मिलती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। खट्टी बादाम कभी मत लेना, खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है, इसलिए इसे नहीं लेना है। बादाम और मूंगफली, बादाम और मूंगफली को दोस्तों जब भी लाना खूब अच्छी तरह से इसे धुलना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ऊपर से कोटिंग की रहती है, कलर मिलाया रहता है। तो इसे अच्छी तरह से धुल करके खूब बढ़िया से सुखवा करके, पहले धुलना है फिर सुखवाना है, तो आप देखेंगे बहुत सारे कचरे निकलेंगे, क्योंकि हमें क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना है। हमें ऐसे प्रोडक्ट बनाना है जैसे हम इसे खुद यूज करेंगे, इसलिए ऐसे बनाना है। तो दोस्तों इसे अच्छी तरह से धुल लेना है। मखानों को धुलने की ज़रूरत नहीं है, और छुहारा को भी आप धुलना पड़ेगा। छुहारे को भी खूब बढ़िया से धुल लीजिए, इसमें भी मिट्टी लगी रहती है। तो ये सारी चीज़ें जो धुलने लायक है उसे धुलिए, जो धुलने लायक है उसे मत धुलिए। खूब बढ़िया से धूप में सुखवा करके रेडी कर लीजिए। अगर हम रेट की बात करें तो दोस्तों आप बादाम लेने जाएंगे तो बादाम बहुत बड़ी लेने की ज़रूरत नहीं है, छोटी भी बादाम ले लीजिए, क्योंकि इसका हमें आटा बनाना है, कोई ज़रूरत नहीं। तो छोटी बादाम अगर लेते हैं मार्केट में तो 400 से 500 रुपए किलो आपको मिल जाएगा थोक में। अगर मूंगफली की बात करें तो दोस्तों 90 रुपए से 100 रुपए किलो मूंगफली मिल जाएगी। मूंगफली का दाना 2 टाइप के आता है, एक हरा दाना आता है, यानी कि व्हाइट, सॉरी, एक वाइट दाना आता है जो ताजी मूंगफली होता है। यही मूंगफली का दाना जब धीरे धीरे रखे ये दोस्तों लाल हो जाता है। तो यहाँ पे लाल आप ले लीजिए, वो सस्ता मिलता है 90 से 100 रुपए किलो। मखाने की बात करें तो दोस्तों मखाना छोटा आप ले लीजिए, छोटा सस्ता मिलता है, बड़ा वाला महंगा मिलता है। मखाना का रेट घटता बढ़ता रहता है। अभी दोस्तों बीच में 3-4 महीने पहले, 4 महीने पहले मखाना चला गया था 1500 रुपए, 1300 रुपए किलो चला गया था बड़ा वाला। तो दोस्तों कभी ये घटता बढ़ता रहता है। तो ये वीडियो कब आपके पास पहुंच रही तो थोड़ा सा रेट इधर उधर हो सकता है, सिर्फ फार्मूला देख लीजिए बस। तो मखाने की बात करें तो छोटा मखाना आप ले लेंगे 600 रुपए किलो। छुहारे की बात करें तो दोस्तों छुहारा जो है 150 रुपए से लेकर के 300-400 रुपए मिलता है। तो छुहारा भी बहुत बड़ी क्वालिटी नहीं लेना है, छोटी क्वालिटी लेना है, क्योंकि हमें आटा बनाना है। अगर हम कोकोनट पाउडर की बात करें तो कोकोनट पाउडर दोस्तों 400 रुपए किलो से लेकर 700-800 जैसे हो सब इसी हिसाब से बेचते हैं। तो थोक में दोस्तों लेंगे तो ये भी सस्ता मिलेगा। तो अगर लागत की बात करें, अब इतना ले रहे हैं तो मान लीजिए 1-1 किलो ले रहे हैं तो कितनी चीज़ें हो गई, 5 किलो। 5 किलो 5 सामान हो गया आपके, 5 ड्राई फ्रूट हो गए। तो दोस्तों जिसमें से सारे ड्राई फ्रूट 1 किलो हो गया, बादाम
1 किलो मूंगफली, 1 किलो मखाना, 3 हो गया, आधा किलो छुहारा और आधा किलो कोकोनट पाउडर, यानी कुल मिला के 4 किलो आपका आटा रेडी हो रहा। 4 किलो आटे की रेट की बात करें तो दोस्तों बादाम 500 रुपये, मूंगफली 100 रुपये, मखाना 600 रुपये, छुहारा आप मान लीजिए 100 रुपये नियर अबाउट, और कोकोनट पाउडर 200 रुपये। लागत की बात करें तो टोटल 500 रुपये लागत आ रही है 4 किलो पाउडर, 4 किलो आटा बनाने में। अब दोस्तों आप रेट पे कमेंट मत करिएगा, आप फार्मूला यहाँ देखिए, क्योंकि रेट घटता बढ़ता रहता है इसलिए रेट की बात नहीं। तो जितना आपको महंगा मिलेगा उतना ये महंगा बिकेगा। जैसे गेहूं का आटा पहले 30 रुपए किलो कंपनियां बेचती थी, आज 55 रुपए किलो गेहूं का आटा बिक रहा है, वो ब्रांड बना के। क्यों? क्योंकि दोस्तों पहले गेहूं 18 रुपए, 12 रुपए, 14 रुपए किलो मिलता था, आज गेहूं 30 रुपए किलो मिल रहा है। तो जैसे जो साबुत मिलेगा उसी हिसाब से उसका रेट होता है। तो इस पे आप मत कमेंट कर सकते हैं। बाकी कोई और बातें आपके समझ में ना आए तो दोस्तों आप पूछ सकते हैं। हो गया आपकी लागत। अब लागत 4 किलो में आपकी जो है 1500 रुपए आ रहा है, तो कितने की बात की चलिए मान के चलते हैं हम 400 रुपए किलो आ रहा है, यानी कि लागत की अगर हम बात करें तो 400 रुपए पर केजी पड़ा। अब इसे पैकिंग करना पड़ेगा, तो पैकिंग के लिए आपको दोस्तों जिप लॉक पैकिंग आती है जैसे हमने बताया है, तो स्टिकर लेके भी छपवा सकते हैं, नहीं तो कुछ ऐसे प्रेस हैं, कुछ ऐसी कंपनियां हैं प्रिंटिंग प्रेस की जो कि आपको 100-200 पैकेट भी छाप देती हैं। जैसे हमने 1-2 वीडियो में बताया, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो जा करके पाएंगे दोस्तों। उसमें से एक प्रेस है दोस्तों, यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, जो कि कम क्वांटिटी में भी आपको छाप देगा, वो माई परफेक्ट पैकिंग। आप देखेंगे, इसे गूगल पे सर्च करेंगे, यूट्यूब पे आ जाएगा। इनके यहाँ आप 200, 100, 200, 300 पीस भी अपने नाम का ब्रांड छपवा सकते हैं। तो दोस्तों अट्रैक्टिव आपको 0 ग्रेन आटे के पैकिंग छपवाना है, जिस नाम से आपका ब्रांड है उस पर जो पैकेजिंग रूल होता है वो पैकेजिंग रूल आपको लिखना पड़ेगा। वो सारी चीजें उल्लेख करके छाप के आपको दे देंगे। लेकिन अगर आप पैकेजिंग रूल जो लिख रहे हैं तो फूड वाला जो पैकेजिंग रूल होता है वो दोस्तों आपके जिले में एक ऑफिस होता है, तो वहां से DI ऑफिस के यहाँ से जा करके फूड जहाँ FSCI रजिस्ट्रेशन होता है, तो पैकेजिंग पे क्या लिखा जाता है इसके लिए एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन होता है, 300-400 रुपए में उसे भी करवा लेंगे तो सब तरफ से आप सेफ है। अगर आप ऐसे अभी शुरुआत कर रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं, अगर बड़े लेवल पे बेचेंगे तो दोस्तों सारे कागजात होना बहुत ज़रूरी है। ये बात हो गई। अब 400 रुपए किलो आपके लगभग लागत आ रही है, तो 400 रुपए किलो की जो लागत आ रही, अगर आप जाएंगे 0 ग्रेन आटा लेने तो दोस्तों वहाँ पे ये बिकता है कम से कम ये आपको 1200 रुपए किलो बिकेगा। 1200 रुपए किलो। अगर एक दिन में कितना खाना, आप सोचेंगे कौन 1200 रुपए किलो लेगा। दोस्तों सब शुगर के पेशेंट बढ़ रहे हैं और एक दिन में मात्र 100 ग्राम ही तो खाना है। 100 ग्राम की कीमत हो गई 120 रुपए। तो दवा जो लोग खा रहे हैं उसके स्थान पे लोग ले रहे हैं, और जब दोस्तों कोई डॉक्टर बताता है, कोई हेल्थ टिप्स वाले बताते हैं तो लोग उसे लेते हैं और यूज करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से मल्टीग्रेन 0 ग्रेन आटा बना करके अभी से आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं छोटे से। अगर आप नहीं भी कर पाते तो जो ये चीजें आप बनाए हैं तो दोस्तों एक प्रकार का ये आपका क्या हो गया, प्रोटीन पाउडर हो गया, तो आप इसे घर पे यूज कर सकते हैं। तो 1000-1200 रुपए हमें बिजनेस करने के लिए, बिजनेस सीखने के लिए कुछ ना कुछ तो खर्च करना पड़ेगा, मार्केटिंग एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप इस न्यू बिजनेस आइडिया की शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जब हम कोई नई चीज शुरू करते हैं तो सबसे पहले ये होता है भैया ये इन्होंने आया, तो देखी देखा कई सारे लोग आ जाते हैं, और जो शुरुआत में अपने ब्रांड को या नई कोई चीज नई ले आता है मार्केट में, उसकी डिमांड सबसे ज्यादा होती है। तो दोस्तों अगर आप इस बिजनेस को करने में इंटरेस्टेड हैं, जो भी हमने जानकारी शेयर की, इसके बाद भी आपके मन में कुछ और प्रश्न है या कुछ और चीज़ें जानना चाहते हैं तो दोस्तों कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, उस पर हम अलग से डिटेल में आपको जानकारी दे देंगे। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, भविष्य में कभी भी मार्केटिंग टीम लॉन्च करना चाहते हैं या अपनी खुद की कंपनी लॉन्च करना चाहते हैं या अपना खुद का प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों 30 से 32 साल का हमारा एक्सपीरियंस है।
है, 1990 से मार्केटिंग के क्षेत्र में है, तो सारी जानकारी आपसे शेयर कर सकते हैं। तो जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। दोस्तों हफ्ते में 2 वीडियो अपलोड होती है, एक सोमवार को और एक शुक्रवार को शाम 4 बजे। तो दोनों वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। 10 मिनट का समय निकाल करके वीडियो जरूर सुनिएगा, वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों नए नए बिजनेस आइडियाज आपको मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।